अस्सलामुअलैकुम। लेडी कैडेट कोर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। आज मैं आपके साथ लेडी कैडेट कोर्स या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आने वाले फाइनेंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने जा रही हूँ। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? मॉडर्न मार्केटिंग का फादर किसे कहा जाता है? फिलिप कॉटलर को, पीटर ड्रकर को, इब्राहिम मोस्लो को, या फिर लास्टर वंडरमैन को। सो मॉडर्न मार्केटिंग का फादर कहा जाता है फिलिप कॉटलर को। SWOT stands for Special Weapon for Operations Timelines Services Worldwide Optimization and Transport Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, या फिर none of these। SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats। What does SBU stands for? SBU से क्या बनता है? Significant Business Understanding, Undertaking, Strategic Business Unit, Special Bureaucrat Use, या फिर Standard Business Usage। So the correct option is Strategic Business Unit। The group of elements, जो ग्रुप है एलिमेंट्स का मतलब प्राइस, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड प्लेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट है कौन से? मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं, या फिर मार्केट मिक्स कहलाते हैं, या फिर मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं, या फिर प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं, या फिर प्रमोशन मिक्स कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस कॉन्स्टिट्यूट जो है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। Which of the following form of equity financing is specially designed for funding high risk and high reward products? इनमें से कौन सा है जो इक्विटी फाइनेंसिंग को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोडक्ट्स के लिए? ADR, GDR, FCCB, या फिर वेंचर कैपिटल? So the correct option is venture capital। Ratio analysis is based on dash measurement। Ratio analysis जो है वो किसके ऊपर मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है? relative मेजरमेंट के ऊपर, absolute मेजरमेंट के ऊपर, या फिर both relative and absolute मेजरमेंट के ऊपर, या फिर none of these। So the correct option is relative मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, बेस करती है रेशियो एनालिसिस। द टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो टर्म है मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट और टैक्स, या फिर इंटरेस्ट और टैक्स। यहाँ ऊपर था इंटरेस्ट एंड टैक्स, नीचे है इंटरेस्ट और टैक्स। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो होता है इंटरेस्ट और टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स? इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती? सेल्स ऑफ गुड, ये तो हम रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ये हम रिपोर्ट नहीं करते। और परचेज ऑफ गुड्स, ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा है जो इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? सो पढ़ते हैं एक दफा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो इंटरनल यूजर्स हैं। मैनेजर्स, ये भी इंटरनल यूजर हैं। एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो भी इंटरनल यूजर हैं। लेंडर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं या फंड्स वगैरह देते हैं, तो लेंडर जो हैं वो आउटर यूजर्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लेंडर्स।
The liability arises because of cash transactions, credit transactions, cash as well as credit transactions, या फिर none of these. तो liability arise होती है जब credit transactions होते हैं. According to going concern concept, a business is viewed as having, according to going concern concept, business को view किया जाता है as having a limited life, कि उसकी limited life हो, a very long life, या फिर उसकी काफ़ी लंबी लाइफ हो, एंड इनफाइनाइट लाइफ मतलब कि बहुत लंबे अरसे तक, मतलब कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की तरफ वो अपनी कंपनी के बिजनेस को देख रहे हों, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एन इनफाइनाइट लाइफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग. इनमें से कौन सा है जो बेसिस नहीं है सेगमेंटेशन का मार्केटिंग के अंदर? डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, परचेजिंग, या फिर जियोग्राफिक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज परचेजिंग. परचेजिंग जो है वो नहीं है सेगमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग के अंदर. मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ. मार्केटिंग मिक्स जो है प्रोडक्ट का वो कंसिस्ट होता है 4 पीसेस के ऊपर, 7 पीसेस के ऊपर, 8 पीसेस के ऊपर, या फिर 5 पीसेस के ऊपर. तो मार्केटिंग मिक्स फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 पीसेस के ऊपर कंसिस्ट करता है. मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज इंक्लूड. मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, यहाँ पे अब क्या टर्म आ गई है? सर्विसेज. सर्विसेज के लिए 4 पीसेस होते हैं, 7 पीसेस होते हैं, 8 पीसेस होते हैं, या फिर 5 पीसेस होते हैं. तो मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज जो हैं वो होते हैं 7 पीसेस. द 4 पीसेस मार्केटिंग मिक्स आर. मार्केटिंग मिक्स के जो 4 पीसेस हैं अब उनके नाम हमें बताने हैं. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. पीपल, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रोसेस. प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, या फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोसेस, प्रमोशन. So 4 pieces of marketing mix are product, price, place, promotion. ये 4 pieces हैं marketing mix के. Marketing is a process of converting the potential customer into. Marketing जो है वो process है converting, मतलब convert करना पोटेंशियल कस्टमर को. मतलब कि पोटेंशियल कस्टमर वैसे होंगे मतलब जो आपकी साइट पे आए, उनको चीज़ मतलब वो चाह रहे हैं कि हम लोग ख़रीदें, पर वो एक दफ़ा देख के छोड़ जाते हैं. तो आपने देखा होगा कि आप गूगल वगैरह खोलें या कुछ और भी खोलें तो आपको वही एड्स दोबारा शो हो रहे होते हैं. तो वो पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ लेके आ रहे होते हैं. तो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर इनटू एक्चुअल कस्टमर कि वो खरीदे, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मार्केटर्स, या फिर नन ऑफ दीज. तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर इनटू एक्चुअल कस्टमर कि वो ज़रूर खरीदे हमारे प्रोडक्ट को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई. इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं होता फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई में? स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इंक्लूड नहीं होता फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई के अंदर. ब्रांडिंग इज अ फंक्शन ऑफ. ब्रांडिंग जो है वो फंक्शन है किसका? रिसर्च का, एक्सचेंज का, फिजिकल सप्लाई का, या फिर फैसिलिटेटिंग का. सो ब्रांडिंग जो है वो फंक्शन है फैसिलिटेटिंग का. ठीक है. मार्केटिंग वेयर मनी इज लेंड एंड बोरोड. मार्केटिंग जिसमें मनी जो है वो लेंड किया जाता है, दिया जाता है, या फिर उधार लिया जाता है, बोरो किया जाता है, उसको मनी मार्केट कहा जाता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है, स्टॉक मार्केट कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दीज.
तो मार्केटिंग जहाँ पे लैंड एंड बोरो का काम होता है उसको मनी मार्केट कहा जाता है। मार्केटिंग इज एप्लीकेबल इन, मार्केटिंग जो है वो एप्लीकेबल है कहाँ पर? गुड्स पर, इवेंट्स पर, प्रॉपर्टी पर। अब मार्केटिंग देखें इन सब पे अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, तो फिर ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू, मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, कंपनीज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, कंपनीज के लिए भी, कस्टमर्स जो खरीद रहे हैं उसके लिए भी। सो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज, मार्केटिंग का इन्वायरमेंट जो है वो लार्जली अनकंट्रोलेबल होता है, चेंजिंग फास्ट, या फिर वो बहुत फास्टली चेंज हो रहा होता है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग डिसीजंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है वो ऑल ऑफ दीज है। सोशल कॉल इज एन एलिमेंट ऑफ डैश फैक्टर, सोशल कॉल जो है वो एलिमेंट है कौन से फैक्टर का? सोशल का, कल्चरल फैक्टर का, पर्सनल फैक्टर का, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर का। तो सोशल जो वर्ड है हमारी सोसाइटी से, तो सोसाइटी में कल्चर होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कल्चरल फैक्टर। द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इंक्लूड्स cash on hand, demand deposit with banks, cash on hand and demand deposit with banks, cash on hand or demand deposit with banks. So the correct option is cash on hand and demand deposit with bank. The financial analysis net working capacity means the same thing as total assets, fixed assets, current assets minus current liabilities. So net working capital जो है वो होता है current assets minus current liabilities, which is the last step of accounting as a process of information. इनमें से कौन सा है जो accounting as a process of information का last step है? Recording the transactions, preparation of financial statement, communication of information, या फिर analysis and interpretation of information. So the correct option is communication of information. A person to whom money is owned by a firm, a person जो एक पर्सन है जिससे मनी ऑन किया हुआ है एक फर्म का, अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है, डेबिटर कहा जाता है, बोथ क्रेडिटर एंड डेबिटर, मतलब बोथ उसे कहा जाता है क्रेडिटर डेबिटर, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिटर, उसे क्रेडिटर कहा जाता है जिसने परचेज की होती है गुड्स। The amount invested by the proprietor in a business is termed as capital, cash, revenues और none of these. तो जो अमाउंट इन्वेस्ट की होती है उसको कहा जाता है कैपिटल। Which of the following is not a long term liability? इनमें से कौन सा है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है? क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिबेंचर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिटर। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ऐसी वीडियोस देख सकें, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।